नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास स्टार्ट होती है हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना से। दोस्तों, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना यानी उद्देशिका। यदि उद्देशिका की बात करते हैं तो एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था और इसको 22 जनवरी 1947 में जो है स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि 26 नवंबर 1949 में जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। यानी पहले जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में जो है इसको स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको जो है प्रस्तावना जो है बना था। कब बना था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना जो है बना था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की यदि बात करते हैं तो ये पेश किसके द्वारा जो है किया गया था? ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था। याद रखें दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है द्वारा पेश किया गया था। अब इसको पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में जो है इसको पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया था और 13 दिसंबर 1946 को जो है ये पेश किया गया था। अब इसकी बात करते हैं, ये स्वीकार किसके द्वारा किया गया था? यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको स्वीकार किसने किया था? तो इसको स्वीकार करने की यदि बात आती है तो संविधान सभा के द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार जो है किया गया था। इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार जो है किया गया था। यानी 22 जनवरी 1947 में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि आगे चलकर क्या बना था? प्रस्तावना जो है बना था। याद रखें दोस्तों, ये प्रस्तावना बना। तो प्रस्तावना कब बना था उद्देश्य प्रस्ताव? 26 नवंबर 1949 को। यानी जिस दिन जो है संविधान जो है स्वीकार किया गया था, यानी जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसी दिन जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान बना था। 26 नवंबर 1949 को जो है इसको संविधान के रूप में यानी प्रस्तावना के रूप में जो है इसको स्वीकार जो है किया गया था। अब यदि बात आती है जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, इसका विचार जो है किस देश से लिया गया है? यानी इसका विचार, ये जो आइडिया है ये कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया? यदि इसके आइडिया की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? इसका आइडिया तो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अब प्रस्तावना की भाषा की बात आती है। प्रस्तावना की जो भाषा यानी लैंग्वेज है ये कहाँ से ली गई दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज को जो है किस देश से जो है लिया गया? तो कहाँ से लिया गया इसकी भाषा को? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखेंगे कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से जो है इसकी भाषा को जो है लिया गया। याद रखें दोस्तों, उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था और संविधान सभा के द्वारा जो है इसको 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार इसको एक्सेप्ट जो है किया गया था। याद रखेंगे, इसको एक्सेप्ट जो है किया गया था। और यदि बात आती है प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया जो है किस देश से जो है लिया गया था? तो अमेरिका देश से जो है प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया जो है लिया गया। और इसकी भाषा की यदि बात करते प्रस्तावना की कहाँ से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से जो है इसकी भाषा को जो है लिया गया था। अब यदि बात आती है प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना को शुरू कहाँ से करते हैं? यानी प्रस्तावना की यदि बात करते हैं तो ये शुरू यानी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ये शुरू होती है हम भारत के लोगों से। यानी जब प्रस्तावना को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन से शब्द हैं? तो हम भारत के लोग हैं। याद रखेंगे, यहाँ से जो है प्रस्तावना जो है शुरू होती है यानी हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। याद रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो है प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग हैं। अब जो ये पैरा है यानी हम भारत के
लोग हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये शब्दों की जाए इनकी बात करते हैं तो ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? यदि इनकी बात करते हैं तो यूएनओ के चार्टर से, याद रखेंगे, यूएनओ के चार्टर से जो है इन शब्दों को लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, शुरू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के लोग हैं, ये कहाँ से लिए गया? यूएनओ के चार्टर से जो है ये शब्द लिए गए हैं। और यूएनओ के चार्टर ने जो है ये शब्द कहाँ से लिए थे? यूएसए के संविधान से, याद रखें दोस्तों, यूएसए के संविधान से, जो कि कब बना था अमेरिका का संविधान? 1787 को बना था। और लागू कब हुआ था? 1789 को जो है लागू हुआ था। तो यहीं से जो है यूएनओ के चार्टर ने लिए हैं ये शब्द। हम भारत के लोग हैं, यूएनए के चार्टर से हमने लिए हैं, याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित कथन, यानी प्रस्तावना को जो है किसने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसके द्वारा कहा गया था? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्र या जन्म कुंडली, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये सब जो है किसके द्वारा कथन जो है दिए गए हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित कथन। प्रस्तावना से संबंधित कथन, तो कौन कौन से संबंधित कथन है दोस्तों प्रस्तावना से? इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहला आ रहा है दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, ये किसके द्वारा कहा गया था? यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसके द्वारा जो है कहा गया था? तो ये जो है दोस्तों ठाकुर भार्गव दास के द्वारा जो है कहा गया था। यानी प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, किसके द्वारा? ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा जो है कहा गया था, याद रखेंगे दोस्तों, ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, ये कहा था ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा जो है कहा गया था। अब बात आती है दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, इसको किसने कहा था? यानी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है दोस्तों। प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी, ये किसने कहा था? यदि इसकी बात करते हैं प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो ये कहा था गजेंद्र गडकर ने, याद रखें दोस्तों, गजेंद्र गडकर जी के द्वारा जो है कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था गजेंद्र गडकर जी ने जो है कहा था प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था अर्नेस्ट बारकर के द्वारा जो है कहा गया था। यानी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की, प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, याद रखें दोस्तों। प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? यानी संविधान, प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? अर्नेस्ट बारकर के द्वारा जो है कहा गया था, याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा? अर्नेस्ट बारकर के द्वारा जो है कहा गया था, याद रखें दोस्तों। यानी जो प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं के विचारों को जो है जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर के द्वारा जो है कहा गया था। और अब बात आती है नेक्स्ट की, यानी प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्र या जन्म कुंडली, ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्र या जन्म कुंडली, ये किसने कहा था दोस्तों?
जन्म पत्री या जन्म कुंडली, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो के एम मुंशी के द्वारा जो है कहा गया था। याद रखेंगे, के एम मुंशी के द्वारा जो है कहा गया था। यानी प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली, ये कहा गया था के एम मुंशी के द्वारा। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी जो कि प्रारूप प्रारूप समिति के सदस्य भी जो है रह चुके हैं। याद रखेंगे, प्रस्तावना संविधान का परिचय है पत्र है, ये किसके द्वारा कहा गया था? यानी प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, ये किसके द्वारा कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। याद रखें दोस्तों, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो यदि बात करते हैं नाना साहब पालकी वाला के द्वारा जो है कहा गया था। याद रखेंगे, नाना साहब पालकी वाला के द्वारा जो है कहा गया था। याद रखें दोस्तों, पालकी वाला के द्वारा जो है कहा गया था संविधान का परिचय पत्र। याद रखें दोस्तों, जो प्रस्तावना जो है ये संविधान का परिचय पत्र है, ये किसके द्वारा कहा गया था? नाना साहब पालकी वाला के द्वारा जो है कहा गया था। यानी जो ये संविधान प्रस्तावना है, ये संविधान का जो है परिचय पत्र, ये कहा था नाना साहब पालकी वाला के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? विंस काउंट ने कहा था। याद रखेंगे, प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा, यानी जो प्रस्तावना है इसको हिंदुओं की सभा किसके द्वारा कहा गया था? तो विस्काउंट के द्वारा जो है कहा गया था। याद रखें दोस्तों, विस्काउंट के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? विस्काउंट के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा जो है कहा गया था। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, ये किसने कहा था? यानी जो प्रस्तावना है ये भारत का एक सुरक्षा दल है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, ये किसके द्वारा कहा गया था? यानी प्रस्तावना जो है भारत का एक सुरक्षा दल है, तो ये कहा था दोस्तों जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था? जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। याद रखें दोस्तों, जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है भारत का एक सुरक्षा दल है। याद रखेंगे, तो ये महत्वपूर्ण कथन थे जिनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन थे। याद रखें दोस्तों, अब प्रस्तावना से संबंधित केस या मामलों के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामलों के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले, प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले। अब पहला केस आता है दोस्तों बेरोबारी वर्सेस भारत संघ के बीच जो है एक मामला आया था 1960 में, और यहाँ से जो है दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? क्या इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मामला हो रहा था केशवानंद भारती वर्सेस केरल का, तो ये मामला 1973 का है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। मूल ढांचे को छोड़कर जो है इसमें संशोधन जो है कर सकते हैं, केवल मूल ढांचे को छोड़कर। तो ये दो मामले हैं जिनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला मामला है दोस्तों बैरोबारी वर्सेस भारत संघ के बीच का जो है मामला है। बेरोबारी वर्सेस भारत संघ, ये मामला कब का है दोस्तों? ये मामला है 1960 का। याद रखें दोस्तों, ये मामला कब का है? ये है मामला है 1960 का। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं क्या? प्रस्तावना संविधान
का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। याद रखें दोस्तों, जो बेरोबारी का मामला था, बेरोबारी भारत वर्सेज भारत संघ के बीच का मामला 1960 का, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, क्या इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मामला हो रहा था केशवानंद भारती बनाम केरल, ये मामला है 1973 का, और इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर। तो इस प्रकार जो है इसमें एक बार जो है संशोधन जो है किया गया था, इसके बारे में भी जानेंगे। अभी दूसरा मामला लिखते हैं। अब केशवानंद भारती वर्सेज केरल, ये 1973 का मामला है। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये कहा था दूसरे मामले में, याद रखेंगे, केवल मूल ढांचे को छोड़कर, केवल मूल ढांचे को छोड़कर जो है इसमें, याद रखें दोस्तों, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल के बीच जो मामला आया था 1973 में, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी जो है किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर जो है संशोधन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों दो मामले, याद रखें दोस्तों, दो मामले। अब प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया था, याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना में जो है केवल एक बार जो है संशोधन किया गया है। कब किया गया था इसके बारे में जो है जानेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना में संशोधन। यदि प्रस्तावना में संशोधन की बात करते हैं तो प्रस्तावना में जो है संशोधन केवल एक और एक बार हुआ, याद रखेंगे, एक बार हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। कब हुआ था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों, 1976 के द्वारा जो है ये संविधान संशोधन जो है किया गया था प्रस्तावना, और जिसमें जो है 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से यदि बात करते हैं तो पहला है दोस्तों समाजवादी, दूसरे की यदि बात करते हैं पंथनिरपेक्ष, और यदि तीसरे की बात करते हैं तो अखंडता। यानी ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा जो है किया गया था। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष की यदि बात की जाए तो ये दोनों शब्द जो है पहले पैरा में हैं और ये अखंडता जो है छठे पैरा में, याद रखें दोस्तों, छठे पैरा में जो है जोड़ा गया और ये दोनों जो है पहले पैरा में जो है जोड़े गए हैं, याद रखें दोस्तों। साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसको जो है लघु संविधान भी जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों, लघु
संविधान भी जो है कहा जाता है। अब इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए जो इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भाईचारा है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय दोस्तों कितने प्रकार के हैं। यदि प्रस्तावना में न्याय की बात की जाए तो प्रस्तावना में जो है न्याय 3 प्रकार के हैं। और ये न्याय जो है कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला है दोस्तों सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। दूसरे की यदि बात करते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। यदि तीसरे की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय। याद रखें दोस्तों, यानी सोशल जस्टिस। दूसरा कौन सा, इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। याद रखेंगे राजनीतिक न्याय। और ये तीनों आदर्श न्याय जो है कहाँ से लिए गए। यदि ये तीनों आदर्श न्यायों की बात की जाए तो रूस से लिए गए। कहाँ से दोस्तों, रूस देश से लिए गए ये तीनों आदर्श न्याय। याद रखें कहाँ से, रूस के दो देश, रूस से जो है लिए गए हैं। अब यदि बात आती है प्रस्तावना में दोस्तों स्वतंत्रता की। प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता की यदि बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई है। ये कौन कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों प्रस्तावना में। पहली है दोस्तों विचार। याद रखें दोस्तों, विचारों की स्वतंत्रता। दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता। तीसरा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता। और चौथा काय की दोस्तों, उपासना की। याद रखेंगे, यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। यानी आप विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति यानी आप अपने विचारों को जो है व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास यानी किसी भी धर्म में जो है आप विश्वास कर सकते हैं। धर्म यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इस्लाम को मान सकते हैं, क्रिश्चियन को मान सकते हैं, सनातन को मान सकते हैं, बौद्ध धर्म को जो है मान सकते हैं। यानी A to Z आप किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं। ये हमें अधिकार जो है दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है प्रस्तावना में। और उपासना आप किसी की भी जो है पूजा जो है कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है किसमें दोस्तों, प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई है। अब यदि बात करते हैं दोस्तों समानता। प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की समानता यानी इक्वालिटी जो है दी गई है, तो ये 2 प्रकार की। याद रखेंगे दोस्तों, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। गरिमा या प्रतिष्ठा। गरिमा या प्रतिष्ठा। और दूसरा है दोस्तों अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। याद रखें दोस्तों, यानी सभी को जो है समान अधिकार मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे नौकरी वगैरह में। सभी का जो है मान सम्मान जो है एक समान है, यानी सभी जो है बराबर है प्रस्तावना के अनुसार, यानी भारतीय संविधान के अनुसार। तो ये दोनों प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ पर है दोस्तों, ये प्रस्तावना में जो है दी गई हैं। यदि भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारा। प्रस्तावना में जो है दोस्तों भाईचारा कितने प्रकार का है। भाईचारे की यदि बात करते हैं तो प्रस्तावना भाईचारा जो है केवल एक प्रकार का है, बंधुत्व का। याद रखेंगे दोस्तों, कितने प्रकार का है, बंधुत्व यानी केवल एक प्रकार का, फ्रेटर्निटी। याद रखेंगे, बंधुत्व एक प्रकार का जो है भाईचारा है। अब प्रस्तावना में जो है ये 3 शब्द जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो है कहाँ से लिए गए। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना में बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिए गए दोस्तों, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये जो है फ्रांस देश से जो है लिए गए हैं। याद रखें दोस्तों, फ्रांस से जो है लिए गए हैं। यदि आदर्श न्यायिक की बात की जाए, आदर्श न्यायिक की बात की जाए तो कहाँ से, रूस देश से। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है कहाँ पर दे रखे हैं, ये जो है सभी प्रस्तावना में दे रखे हैं। भाईचारा एक प्रकार का, बंधुत्व प्रस्तावना में बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिए हैं, फ्रांस देश से लिए गए हैं। आदर्श न्यायिक 3 प्रकार के न्याय जो है दिए गए हैं प्रस्तावना में। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों
न्याय कहाँ से लिए गए दोस्तों, ये तीनों न्याय लिए गए हैं रूस देश से, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।